अशोक लेलैंड का, और इस पर मैं अपनी राय रखने जा रहा हूं और देखता हूं कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देखेंगे अशोक लेलैंड का स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है और मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद और एक काम करना चाहिए कभी भी, मैं हमेशा मेरी यही स्ट्रेटजी होती है कि सबसे पहले आपको लाइन ऑफ कंट्रोल बनाना है। लाइन ऑफ कंट्रोल वह लाइन होती है जिसके नीचे स्टॉक का ट्रेंड जो है निगेटिव हो जाता है, मतलब फिर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये वीकली चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, तो जब भी वीकली क्लोजिंग 214 के नीचे आ जाए, 214 के नीचे आ जाए तो आपको स्टॉक से निकल जाना है। ठीक है, इस स्टॉक से 214 के नीचे निकल जाना है। ये हो गई आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल 214 का। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब इस पे देखते हैं कि बाइंग करके क्या चांस बनता है। तो बाइंग करने का चांस बनेगा वही दोस्तों, मैं कहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जितनी अधिक दूरी होती है, चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन कर दिया आपका रिस्क। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैं करता हूँ दोस्तों, कोई तामझाम नहीं, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी करता हूँ, सिंपल एनालिसिस करता हूँ, सॉरी सिंपल एनालिसिस करता हूँ। और देख लीजिए, यानी आपका रिस्क पता चल गया, यहाँ से लगभग 14% का रिस्क है। तो रिस्क का जब ज्ञान हो गया तो आपको पता चल गया कि अगर करंट भाव पे आप पैसा लगाएं और आपकी हाइपोथेसिस फेल हो, ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाए, तो आपको लॉस कितने % का हो सकता है। तो लॉस यहाँ 14% का दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस 14% के लॉस को मैनेज कैसे किया जाए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लॉस कम हो। तो उसको मैनेज करने के लिए हम करेंगे कि करंट भाव पे 25% से अधिक नहीं खरीदेंगे, और दूसरा जो है 240 के स्तर पे 25% खरीदेंगे। थर्ड में जो है 224 लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 224 पे 25% का खरीदेंगे। तो इस तरह हो गया 25 और 25 50 25 75%। और यदि या लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जब भी मिलेगा 214 के आसपास, तो नेक्स्ट 25% जो रिमेनिंग बचा हुआ है, इस तरह 100% इसमें खरीदारी करेंगे। लेकिन जिस दिन इसकी क्लोजिंग 214 के नीचे आ जाएगी, साप्ताहिक क्लोजिंग सैटरडे संडे को देखिएगा, तो हम निकल जाएंगे, फिर इस स्टॉक में बने नहीं रहेंगे। तो ये हमारी राय रही अशोक लीलैंड पे। और अशोक लीलैंड का जरा मंथली चार्ट देखते हैं, तो चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस्ट एंट्री प्राइस जानते हैं कब था? इसका बेस्ट एंट्री इस ब्रेकआउट के ऊपर था, इस ब्रेकआउट के ऊपर जब इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, बेस्ट एंट्री लेवल था, लेकिन अभी मिस हो गया है। तो क्या करना चाहिए, उसके लिए हराए थी। अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है, और जो फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहता है, पहले से ऑलरेडी इंटर हो, क्या करे, बस 214 के लाइन ऑफ कंट्रोल को देखता रहे, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा नहीं निकलना है, और समय समय पर अपडेट इसका हम देते रहेंगे। या कोई नेगेटिव चार्ट पैटर्न बने या लाइन ऑफ कंट्रोल ब्रेक हो, तभी निकला जाता है, अन्यथा स्टॉप को होल्ड किया जाता है। जहां तक बढ़ रहा है बढ़ने देना चाहिए और अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को ट्रेल करते रहना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।